हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है। ये तो डायन है, अपने माँ बाप को खा गई और अब अपने पति को भी। अपनी पड़ोस वाली सुमन बिल्कुल डायन। पहले तो 5 साल की उम्र में अपनी माँ को खा ली, अब 15 साल की उम्र में अपने बाप को भी खा गई। कम्मों की जवान कैंची की तरह चल रही थी। अम्मा, जरा सोच समझ कर बात किया करो। एक तो बेचारी अनाथ हो गई है, उसके माँ बाप दोनों गुजर गए, ऊपर से तुम नीम जैसी कड़वी बात कर रही हो। इसमें उसका क्या दोष है? वो कैसे खा गई अपने माँ बाप को? उसके पिताजी बीमार हुए, इलाज नहीं हो पाया, तो उसमें उसका क्या दोष? एक तो इतनी छोटी सी जान है। मुझे तो बहुत दया आती है उस बेचारी पर। अब ना जाने उसका क्या होगा। सुरेश ने अपनी माँ कम्मो को समझाते हुए कहा। क्या होगा? कहाँ जाएगी? गांव में उसके चाचा चाची रहते हैं, उनकी छाती पर मूंग डालेगी। कम्मो ने फिर तीखे शब्दों का वार चला दिया। अम्मा, उस बेचारी के लिए इतनी कठोर शब्द ना बोला करो। जरा उसके दुख दर्द को समझो। बेचारी कितनी दुखी होगी। सुरेश ने फिर माँ को समझाते हुए कहा। क्यों, तुझे इतनी दया आ रही है उस पर? उसके कारण मेरे से लड़ाई कर रहा है? तेरी कौन सी सगी वाली है वह? कम्मो फिर से झुंझलाते हुए कहा। अपनी गांव की है, कोई सगी वाली नहीं है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो तब किसी की बुराई लेकर बैठ जाती हो। तुम्हें किसी में कोई अच्छाई नहीं आती? सुरेश ने भी झुलझुलाते हुए अपनी माँ को उत्तर दिया। बेचारी सुमन माँ बाप के गुजर जाने के बाद चाचा चाची के पास रहने लगी। चाचा चाची ने तो जैसे जुर्म करने में कोई कमी नहीं रखी। सुबह से उठकर लग जाती काम में तो रात तक यह सिलसिला चलता रहता, फिर भी पेट भर खाने को ना मिलता उसे। बेचारी का दुख दर्द देखकर गांव वाले मन मसोस कर रह जाते। किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी चाची बिफर पड़ती। तो अपने ही घर में रख लो ना, खिला लो बिठाकर। हमारी छाती पर मूंग डालने के लिए क्यों छोड़ रखा है? सुमन पर होते हुए जुल्म को सुरेश रोज देख रहा था। उसका खून खौल जाता। लगता कि किसी दिन जाकर अच्छी तरह दोनों को ये बता कर आए कि तुम लोग इंसान हो कि पशु। पर वो भी क्या कर सकता, मन मसोस कर रह जाता। कुछ बोलेगा तो चाची खाने को दौड़ेगी। ऊपर से अपनी माँ की कड़वी कड़वी बातें वह सहन नहीं कर पाता था। उसे सुमन से बहुत हमदर्दी थी, पर कुछ बोल नहीं पाता था। सुमन 16 साल की हुई थी। इस चिंता से चाचा चाची की रात की नींद गायब हो गई थी। पड़ोस के गांव के एक 50 साल के बीमार आदमी से सुमन की शादी तय कर दिया चाचा चाची ने। सुमन बेचारी क्या करती? वो तो खूंटे से बंधी हुई गौ थी। चाची सबसे कहती फिरती कि खाते पीते घर का आदमी है सुमन, वहाँ जाकर सुखी रहेगी, नहीं तो इस नास पीटी से कौन शादी करेगा। सब जानते हैं वह डायन है, पहले ही अपने माँ बाप को खा गई है। सुमन रो रो कर चली गई ससुराल, पर वह शादी से खुश नहीं थी और ना ही सुरेश को यह बात अच्छी लगी। कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ दुख था सुमन के लिए, पर वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था, इसलिए चुप रह जाता। वो समझ नहीं पाता कि सुमन के लिए उसके मन में इतनी तड़प क्यों है। सुमन उसकी कौन है, क्या लगती है? सुरेश को समझ में नहीं आता कि सुमन के जाने के बाद उसे सब कुछ सूना सूना सा क्यों लगता है। जब वह थी तब उससे बात भी नहीं करता था, फिर भी उसे सब कुछ अच्छा लगता था। सुमन के ससुराल गए 2 साल हो गए। इस बीच ना वह कभी चाचा चाची के घर आई और ना ही कभी चाचा चाची उसकी खबर लेने गए कि वह किस हाल में है। बेचारी सुमन कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। सुमन अचानक चाचा चाची के घर आई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल उलझे उलझे बिखरे हुए, बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई थी। चेहरे पर कोई रौनक नहीं। सुमन का पति पहले से ही बीमार था, तो उसने अपने पति की बहुत सेवा की, परंतु उसे बचा नहीं पाई और एक दिन वह चल बसा। उसके पति के बड़े बड़े बच्चे थे, जिन्होंने सुमन को मार पीट कर घर से निकाल दिया, यह कहकर मेरे पापा की मौत तेरे कारण ही हुई है। सब जानते हैं तू डायन है, जहाँ जाती है वहीं कुछ ना कुछ बुरा होता है। कहाँ जाती बेचारी,
ले देकर चाचा चाची के पास ही उसे लौटना पड़ा। वह जानती थी अगर चाचा चाची के पास गई तो मुझे चैन से जीने नहीं देगी, पर वह और क्या करती, मजबूरी में आना पड़ा। क्यों रे कलमुही, आ गई फिर अपने पति को खाकर मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए? सुमन की चाची चिल्लाए जा रही थी। सुमन बिल्कुल मुंह लटकाए बैठी हुई थी, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। सुरेश उसमें खड़े खड़े सब सुन रहा था। उससे देखा नहीं गया और न सुना गया यह सब। उसने ताव में आकर कहा, क्यों चाची, क्यों इस बेचारी को इतना सुनाती रहती हो? हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हो और जो मुंह में आए वही बक देती हो। उसका कोई नहीं है दुनिया में, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके साथ जो मन में आए वही करो। जरा भगवान से डरो। तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? और ये तेरी कौन लगती है? कल का छोकरा मुझे धमकी दे रहा है। अरे सुरेश की अम्मा, जरा अपने बेटे को समझा दो। आगे से ऐसा किया तो अच्छा ना होगा। तुझे अगर इतनी दया आती है इस पर तो ले जा, इसे अपने घर में बैठा ले। सुमन की चाची ने चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। हाँ हाँ ले जाऊंगा, पर ऐसे नहीं, इज्जत से ले जाऊंगा, देख लेना एक दिन। सुरेश भी कहा कम पड़ने वाला था। वह भी दम लगाकर बोल रहा था, बड़ा आया इज्जत वाला, आईने में अपना चेहरा देखा है जो यहाँ मुंह उठाकर चला आया है? जा निकल यहाँ से, सुमन की चाची ने चिल्लाकर कहा। सुरेश गुस्से में पैर पटकता निकल गया, पर उसका मन वहीं अटका पड़ा था। सुमन के बारे में सोचकर बहुत परेशान था। अब क्या होगा इस बेचारी का? उसकी चाची तो बिल्कुल राक्षसनी है, चैन से जीने नहीं देगी उसको। क्या करे क्या नहीं करे, सोचते सोचते घर गया तो माँ की अलग से डांट सुनने को मिली। क्यों मुंह लटकाए चला आ रहा है? कहाँ गया था? पड़ोस में सुमन के लिए लड़ने के लिए, उस मनहूस के लिए? माँ, सुमन को कुछ मत कहना, वो बेचारी वैसे ही दुखी है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? सुरेश ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। उस दिन शाम को सुरेश खेत से लौट रहा था। बीच में एक जंगल पड़ता है, उधर से गुजर रहा था तो देखा सुमन एक पेड़ से रस्सी बांध रही थी। शायद उसने लटकने के लिए वह एकदम से ठिठक कर रुक गया और पूछा, क्या कर रही हो सुमन यहाँ पर? शाम के समय अंधेरा हो रहा है, जंगल है। कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सुमन ने भी गुस्से में कहा। चलो घर चलो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, रात हो रही है, मेरे साथ चलो, सुरेश ने समझाते हुए कहा। घर? कौन सा घर? किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है, ना मेरा कोई है। मेरे मन में जो आएगा मैं करूँगी, तुम जाओ यहाँ से, सुमन ने फिर से गुस्से में कहा। तो तुम मरना चाहती हो? फांसी लगाकर? मरूं नहीं तो क्या करूं? रोज रोज सबकी ताने सुनूं और मार खाऊं? क्या मेरे मर जाने से क्या फर्क पड़ता है किसी को? कौन रोएगा मेरे लिए? मैं रोऊंगा तेरे लिए। सुमन, तेरे जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं भी क्या करता, मजबूर था। पर अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगा और ना ही किसी की मार खाने दूंगा, ना ही तुझे किसी की गालियां खाने दूंगा। चल मेरे साथ। तुम्हारे जाने के बाद चाची ने मुझे बहुत पीटा, अब क्या तुम्हारी माँ की पिटाई खाने जाना है मुझे? तुम्हारी माँ भी कोई कम नहीं है, हमेशा मुझे बुरा भला कहती रहती हैं। वो तो मैं मजबूर हूँ इसलिए सुनती रहती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी माँ कैसी है। पहले मैं छोटा था और डरता था माँ से, चाचा चाची से, गांव वालों से, पर अब मैं नहीं डरता। तू अगर मेरा साथ दे तो मैं सबका सामना कर लूँगा। बोल दो मुझसे शादी करना चाहती है, मैं तुझसे शादी करूँगा। कोई पंडित शादी ना करने आए तो मंदिर में जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। बस तू तैयार हो तो मैं सब कर लूँगा। तुम्हारी माँ नहीं मानी और तुम्हें घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कारण तुम अपनी माँ से दुश्मनी ना लो, माँ को दुखी ना करो, ये मैं नहीं चाहती। तुम मरना चाहती हो पर जिंदगी का सामना नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ और तू छोड़ना चाहती हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहकर सुरेश ने सुमन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे ले गया अपने घर। पहुंचकर देखा माँ आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रही थी।
उसने जैसे ही सुमन को देखा तो बोल पड़ी, इस कलमुही को कहाँ लेकर आया तू? मनुष्य को मेरे आंगन में जो ले आया है, अब तो मेरा भी कुछ अनिष्ट हो जाएगा। यह तो डायन है, सबको खाती है। अम्मा, सुमन को कुछ मत कहना, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम रह लेना अकेले घर में शांति से, सुरेश ने गुस्से में कहा। जाना है तो जा, पर इस मनुष्य को मेरे घर में मत लाना, कह देती हूँ। पहले तो माँ बाप को खा गई, अब पति को भी खा गई। सुरेश की माँ उबल पड़ी। सुरेश माँ की बात और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे सुमन से प्यार हो गया था। सुमन के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह उसने गुस्से में माँ को उत्तर दिया, अगर सुमन डायन है तो तुम क्या हो? तुम भी तो अपने पति को खा गई, तभी तो अब मेरे बाबा नहीं रहे। अपने बेटे की बात सुन कम्मो को एक झटका सा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, सच ही तो कह रहा है सुरेश, मुझे ऐसे किसी को भी नहीं कहना चाहिए। मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में कभी। अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसमें किसी और का क्या दोष? भगवान ने जिसको जितनी आयु लिखी है वो उतने ही दिन तो जिएगा। इस बेचारी का क्या दोष? उसके माँ बाप गुजर गए तो ये बेचारी तो बहुत दुखी है, और पति तो बीमार था ही पहले से, उसकी मृत्यु हो गई तो इसमें इसका क्या दोष? बचपन से ही यह बेचारी मुसीबतों की मारी है, कोई नहीं है इसका इस दुनिया में। अगर हम इसको सहारा देते हैं तो भगवान हमारा ही अच्छा करेगा। सुरेश, मैं तनिक आती हूँ, कम्मो ने कहा। सुरेश को डर लगा था कि माँ कहाँ जा रही है। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो माँ इतनी रात को? मैं जरा पंडित से मिलने जा रही हूँ। शादी की मुहूर्त कब निकलता है, अच्छा मुहूर्त देकर तुम दोनों की शादी करा दूंगी। इस बेचारी को एक सहारा मिल जाएगा। अब इसे अपने चाचा चाची के पास नहीं भेजूंगी मैं। बहुत दुख देखे अपने जीवन में इसने, और मैं दुखी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बहुत भोली भाली है बेचारी। माँ की बात सुनकर सुरेश ने सुमन की ओर देखा तो सुमन ने मुस्कुरा दिया। सुरेश सुमन का हाथ पकड़े हुए माँ को जाते हुए देख रहा था, और दोनों मन ही मन सोचने लगे कि हमें आज मन का जी मीत मिल गया, और एक टूटते हुए जैसे तिनके का सहारा मिल गया, और दोनों की शादी हो गई। और फिर दोनों लोग माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सच में दोस्तों, कोई भी औरत ना डायन होती है ना ही अपशगुनी होती है, लेकिन गंदी सोच वाले पता नहीं क्यों हर इल्ज़ाम एक औरत पर ही लगा देते हैं।